सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं या ये आगे अध्ययन करेंगे वो है निर्णयन यानी कि डिसीजन मेकिंग। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन निर्णयन प्रक्रिया में ही गुजरता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित अनेक निर्णय करने ही होते हैं। डे टू डे लाइफ में भी आप डिसीजन करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, घूमने जाना है या आराम करना है आदि के दैनिक जो कार्य हैं या ये संबंध में जो भी प्रश्न होते हैं उनमें हम कोई न कोई निर्णय अवश्य करते हैं। इसी तरह हम कुछ निर्णय ऐसे भी करते हैं जो संपूर्ण जीवन या अधिकांश जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक जगत में काम करने वाले प्रबंधकों को भी अनेक निर्णय करने होते हैं। कुछ निर्णय दैनिक दिनचर्या के अंग होते हैं तो कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन एवं अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं, परंतु प्रत्येक प्रबंधक को सदैव निर्णय करने ही होते हैं। यह उसकी सार्वभौमिक पहचान भी होती है, क्योंकि उसका संपूर्ण जो कार्य है वह उसके उचित प्रबंधन एवं सही समय पर लिए गए जो डिसीजन है या जो निर्णय है उसके ऊपर ही निर्भर होता है। तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषाओं की, तो जो सबसे पहली जो हमने परिभाषा ली है वो है कुंज तथा विहरिच के अनुसार। तो उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप में जो परिभाषा दी है कि निर्णय किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। यानी कि स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे पास में बहुत से विकल्प मौजूद होते हैं और उचित विकल्प का चयन करना ही एक सही डिसीजन लेना होता है। सभी जो विकल्प हैं वो आपको एक बार देखने से या उनका अध्ययन करने से आपको सही प्रतीत होते हैं, लेकिन सभी के जो परिणाम हैं जो डिसीजन लेने के बाद जो आपके पास में आएंगे उन परिणामों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है और इसी को हम निर्णयन लेना कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है एलन के अनुसार, तो एलन ने भी बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा दी है कि निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। इन्होंने इसको एक प्रबंधक के रूप में इस परिभाषा को दिया है कि निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक, मतलब एक प्रबंधक को, एक मैनेजर को कोई ना कोई डिसीजन या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, कोई रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ निर्णय अवश्य करने होते हैं और उन निर्णयों का समय पर होना और सटीक होना बहुत ज़रूरी है। वह इसके लिए वो अपनी प्रबंध जो उसकी कौशल है, जो उसका ज्ञान है, जो उसका अनुभव है, वह उस निर्णय को लेने के लिए वह करता है। अगर संक्षेप में हम बात करें तो किसी कार्य या समस्या के समाधान के दो या अधिक विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णयन है। स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने भी बहुत सी बार ऐसी समस्याएं आती हैं और समस्याओं के समाधान होते हैं, जो समाधान है उनके जो विकल्प हैं समाधान के वो बहुत से होते हैं, दो से अधिक। अगर एक ही विकल्प है तो आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जब विकल्प दो या दो से अधिक हैं तो आपको किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है और उसी प्रक्रिया को हम निर्णयन कहते हैं। निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह एक मानव द्वारा ली जाती है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है और इस विकल्प का चयन करने के लिए एक प्रबंधक का ज्ञान, उसका अनुभव, उसका प्रबंधकीय चातुर्य काम में आता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चय की स्थिति को निश्चय की स्थिति में बदल दिया जाता है। यानी कि एक प्रबंधक का संपूर्ण जो कार्य है उसकी सफलता का, उसकी वह जो प्लानिंग करता है, वह जो नियोजन करता है, उसकी संपूर्ण सफलता का जो दारोमदार है वह उसके अच्छे निर्णयों पर ही निर्भर करता है। यहाँ यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि निर्णयन एवं निर्णय दोनों में अंतर होता है। निर्णयन एक प्रक्रिया है जो निर्णय करने के लिए अपनाई जाती है, जबकि निर्णयन प्रक्रिया का निष्कर्ष है। यानी कि निर्णय जो होता है वह एक फाइनल डिसीजन हो जाता है कि हाँ हमने इसको ले लिया है,
लेकिन निर्णयन जो है यानी कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वह उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं जो उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अपनाई जाती है। यहाँ यह बिंदु भी है कि जहाँ विकल्प का अंतिम रूप से चयन किया जाता है, किंतु निर्णयन प्रक्रिया अनेक पदों की प्रक्रिया है जिनमें निर्णयन के लिए भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में कि निर्णयन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहला बिंदु है निर्णयन एक प्रक्रिया है जिसमें कई कदम सम्मिलित हैं। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत से स्टेप्स सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा बिंदु है यह खोज एवं चयन की प्रक्रिया है, यानी कि सर्च एंड चॉइस की प्रक्रिया है। थर्ड बिंदु है निर्णयन एक बौद्धिक, विवेकपूर्ण एवं तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि निर्णयन की जो प्रक्रिया है वह मनुष्य के द्वारा की जाती है जिसमें बुद्धि, विवेक एवं तर्क शक्ति होती है। फोर्थ बिंदु है निर्णयन एक मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। फिफ्थ पॉइंट है निर्णयन में मानवीय विवेक, ज्ञान एवं निर्णय की आवश्यकता होती है। सिक्स्थ जिसकी विशेषता है निर्णयन में पूर्ण स्वतंत्रता से विकल्प का चयन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें किसी विकल्प का चयन किसी दबाव या उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं किया जाता। यदि ऐसा है तो वह निर्णयन नहीं रहेगा या सही नहीं होगा। सातवां जो बिंदु है निर्णयन में विकल्प का चुनाव करके क्रियाविधि यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन को निश्चित किया जाता है, कार्य या निर्णयन के परिणाम को निश्चित नहीं किया जाता। आठवां बिंदु है निर्णयन की समस्या तभी उत्पन्न होती है जबकि किसी कार्य को करने या न करने अथवा समस्या के समाधान के दो या अधिक विकल्प विद्यमान होते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपके सामने केवल समस्या ही नहीं है या उस समस्या का केवल एक ही समाधान है, तो आपको निर्णय प्रोसेस को पूरा नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट उस विकल्प को अपनाना होता है। नाइन्थ जो बिंदु है निर्णयन में किसी कार्य या समस्या के समाधान के दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। 10वां बिंदु है निर्णयन किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में हो सकता है, यानी कि हम डिसीजन जो प्रोसेस है वो कार्य को करना है अथवा न करना, ये भी एक बिंदु हो सकता है। अगला है निर्णयन किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगला है निर्णयन अनिश्चय की स्थिति को निश्चयात्मक स्थिति में बदल देना होता है। अगला है निर्णयन से वचनबद्धता यानी कि कमिटमेंट का जन्म होता है, यानी कि जब आप किसी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी डिसीजन प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं, तो वह एक डिसीजन पे पहुंचते हैं जिसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। अगला है निर्णयन में निर्णय कुछ मापदंडों या आधारों पर लिए जाते हैं, यानी कि कोई मेजर्स और क्राइटेरिया तय करने होते हैं जिनके अंतर्गत आप कुछ निर्णय लेते हैं। अगला बिंदु है निर्णय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। परिस्थितियों के अनुसार ही कभी एक विशेष प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो कभी उसके विपरीत भी निर्णय करना होता है, यानी कि आपका डिसीजन आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अगला है निर्णयन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार से किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय एक बिंदु या स्थिति है जहां तक निर्णयन प्रक्रिया के द्वारा पहुंचा जाता है। निर्णयन प्रक्रिया औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियो में निर्णयन का महत्व और बहुत से उसके जो टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।